भगवान राम की नगरी में जितने भी स्थान उनकी अपनी अलग मान्यता है। मेरी मौजूदगी इस समय लक्ष्मण किला पे है और आप तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे लक्ष्मण किला का स्थान है। यहाँ इसकी जो मान्यता है बहुत पौराणिक है। इसी के ठीक पीछे ही लक्ष्मण किला के ठीक पीछे ही माँ सरजू मोक्षदायिनी की माँ सरजू की जलधारा बहती है और माना जाता है कि लक्ष्मण जी यहीं से ही जल समाधि लिए थे, यहीं से परलोकवास हुआ था। हम महाराज जी से बात करेंगे। हमारे साथ मैथिली रमण शरण जी है जो यहाँ के महंत हैं। गुरु जी, यहाँ की सबसे पहली धार्मिक मान्यता क्या है और ये किस तरीके से ये जाना जाता है? लक्ष्मण किला करीब 250 वर्ष प्राचीन स्थान है। बहुत एक उच्च कोटि के महात्मा हुए, सिद्ध संत हुए, स्वामी युगलानंद शरण जी महाराज, जिनको ब्रिटिश काल में यह 52 बीघा भूमि मिली थी और लक्ष्मण किला के नाम से विख्यात हुआ। लक्ष्मण किला के सहस्त्रधारा घाट पर लक्ष्मण किला अवस्थित है। राम जी से पूर्व लक्ष्मण जी अपने शरीर को शेष रूप में परिवर्तित किए थे, इसलिए शेषावतार मंदिर भी यहाँ अवस्थित है। और ये लक्ष्मण किला साहित्य, कला, संगीत और जब मंदिर की स्थापना हुई तो स्वामी युगलानंद शरण जी महाराज का वैराग्य बड़ा उन्नत था। उनके जीवन में, उनके साहित्य में आज भी यह दृष्टि प्राप्त होती है कि उन्होंने भौतिक संसाधनों का त्याग बताया था। प्रभु श्री राम को प्राप्त करने के लिए यदि हम भौतिक संसाधन में मन लगाते हैं तो श्री राम जी छूट जाएंगे, हम भौतिक संसाधनों को ही संभालते रह जाएंगे जीवन में। तो स्वामी युगलानंद शरण जी महाराज जो लक्ष्मण किला के संस्थापक हुए, उनकी दृष्टि थी कि साधन सकल निवार नेम करी, तब जुगल नाम सन रांची, अब हम भई सुहागिन साची। स्वामी युगलानंद शरण जी महाराज के जीवन में यही एक वैराग्य जो था वो बहुत प्रबल था। बड़े बड़े जब निर्मली कुंड पर वो रहा करते थे तो एक घटना उनके साथ जुड़ी हुई है। उनकी कुटिया में किसी प्रकार रक्त प्रवेश कर गया था, कोई जीव जो है वहाँ पर मर गया था, तो उनके कुटिया में रक्त चला गया। तो प्रातःकाल जब सरजू स्नान करके आए तो कुटिया में रक्त देख करके वो बहुत दुखी हो गए। तो मिलिट्री के सारे फौजियों की स्थिति खराब हो गई। उस समय ब्रिगेडियर दिल्ली में रहा करते थे, दिल्ली से छानबीन करने के लिए आए और बहुत से चिकित्सा के माध्यम से फौजियों को ठीक करने की व्यवस्था हुई, किंतु उनकी चेतना जो है वापस नहीं आ पा रही थी। तो जब ब्रिगेडियर पूरी छावनी का जांच पड़ताल किया तो सिपाहियों ने बताया कि नदी के तट पर एक फकीर रहा करता है, सरजू स्नान करता है और करीब हजारा माला लेकर के भजन किया करता है। तो ब्रिगेडियर साहब कहे कि चलो हमको उस फकीर के पास ले चलो। और जब ब्रिगेडियर फकीर के पास गए तो उनके स्वरूप की आभा को देख करके उनके प्रति आकर्षण हो गया और चरणों में साष्टांग गिर गए और उनको मनुहार पूर्वक कहने लग गए कि महाराज जी हमारे फौजियों की स्थिति कैसे ठीक होगी। तो महाराज श्री ने कमंडल में जल लिया और सारे फौजियों पर जल छिड़क दिया तो उनकी चेतना पुनः वापस आ गई। और उसी ब्याज के माध्यम से महाराज श्री को कहा गया कि महाराज जी यह मिलिट्री छावनी बन गई है, यहाँ कुछ न कुछ अशांति रहेगी, आपको अयोध्या में सरयू तट पर ले चलते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा टीला है, वहीं आप गुफा बना करके रहेंगे। तो गुफा बना करके रहे और 24 घंटे में वो 1 घंटे केवल सबको समय दिया करते थे। उसमें उस समय ऐसा सामंजस्य था, ऐसा सामंजस्य था, हिंदू भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, पारसी भी रहते थे, सभी भाषाओं के लोग आया करते थे महाराज जी के पास और सबको उनकी वार्ता सुन करके, उनका सत्संग सुन करके उनके मन में शांति प्राप्त होती थी। महाराज जी, बात किया जाए कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी भी आते थे, अपने गुरु के साथ आते थे, कितनी बार लगभग वो आए? अरे भैया, उनके जीवन चरित्र में लिखा हुआ है करीब कि 3-4 बार आए। और जब मन उनका अशांत हुआ था तो
उनको शांति मिली और उन्होंने विवेकानंद जी के जो लिटरेचर है, साहित्य है, लाइफ ऑफ द विवेकानंद, उसमें आज भी लाइन मौजूद है कि मैं अयोध्या गया, एक सच्चे संत का दर्शन किया और मेरा मन दर्शन करके शांत हो गया। महाराज जी, बात किया जाए तो यहाँ की एक मान्यता है कि कोई झूठी बात या झूठी कसम भी नहीं खाते, इसको लेकर क्या पता? बिल्कुल, ये आज भी मान्यता है कि नागपंचमी के दिन दर्शन करने से एक तो सर्प दंश का भय उसको नहीं होता है, यदि सर्प काट भी लेता है तो व्यक्ति मर नहीं सकता है, ये बिल्कुल सत्य है। और दूसरी बात है कि कसम जब खाने की बात होती है कि सहस्त्रधारा घाट पर लक्ष्मण जी के मंदिर में चलो कसम खाने के लिए, तो लोग आज भी भयभीत हो जाते हैं। तो हमारे साथ महाराज जी थे जिनका साफ कहना है कि अगर यहाँ पर कोई झूठी कसम खाता है, इसकी इतनी पौराणिक मान्यता है, तो उसके लिए कुछ न कुछ अनहोनी होती है। तो जिस तरीके से लगातार अयोध्या के जितने पौराणिक स्थान हैं, जितने उनके अलग महत्व है, जिसके महत्व को हमें महाराज जी ने पूर्वक समझाया। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, अयोध्या।